सो हेलो गाइज विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डू 4 आवर्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स डीएसए कोडिंग डेली फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। तो ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट फर्स्ट। तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनका मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सारे मंथ्स में ना इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन चल रहा है इन टायर 1 टायर 2 टायर 3 एंड टायर 4 कॉलेजेस। इसलिए बच्चों को बहुत हैवी लेवल पे रोज डीएसए पढ़ना पड़ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि बच्चे लोग लॉन्ग आवर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर वो पढ़ भी रहे हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड मैनर में पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका आउटपुट नहीं आ रहा है। और बच्चे क्रैक करना चाहते हैं कंपनीज ऑन कैंपस ऑफ कैंपस लाइक Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक, टावर रिसर्च, हाई पेइंग कंपनीज। तो हम कैसे पूरा फोकस कर सकते हैं और अपनी अटेंशन पावर इंक्रीज कर सकते हैं, और क्या क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस होने वाला है। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एक सेकंड में खुद को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। या तो गाइस मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा हाँ, ये वीडियो आप लोग क्यों देख रहे हो पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? पहले मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है? सो गाइज अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे आप लोग को पता चलेगा दैट आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ टायर 4 कॉलेज। ओके, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है कि ये जो जिस पर्सन का वीडियो देख रहे हो, मैंने टायर 4 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था कोविड के टाइम के इर्द गिर्द, 2021 की बात है। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज इन कॉलेज, नो सीनियर्स टू गाइड, एंड कोविड चल रहा था, सो नो कंपनीज कमिंग फॉर प्लेसमेंट, सो आई गॉट जीरो प्लेसमेंट फॉर फ्रॉम कॉलेज। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस मेरी मैथ स्किल वीक थी, मेरी एनालिटिकल स्किल वीक थी, कोडिंग स्किल भी वीक थी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में दो दो बार फेल हो चुका था, तो इसलिए टायर 4 कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा मुंबई यूनिवर्सिटी में। सो द सिचुएशन वॉज टोटली बैड एंड आई वॉज ऑन जीरो एलपीए। बट बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क मैंने ऑफ कैंपस बहुत मेहनत किया, ब्रूट फोर्स किया। सो आई वॉज एबल टू क्रैक media.net ऑफ कैंपस, एंड आई वॉज एबल टू क्रैक 50 एलपीए ऑफर फ्रॉम Amazon ऑफ कैंपस। ओके, ये चीजें मैं क्रैक कर पाया था, ठीक है? तो अब आप लोग को मेरी बात एकदम ध्यान से सुननी है। ये चीजें मैं क्यों कर पाया था, क्योंकि मैं मल्टीपल आवर्स रोज डीएसए पढ़ पा रहा था। तो मल्टीपल आवर्स अगर आप भी डीएसए पढ़ पाएंगे तो एकदम अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं, ये बात को याद रखना है, ठीक है? और चीजें मैं दिखाता हूँ। If we talk about my current passion and skills for DSA, so I am guardian on lead code and my current rating is 2242 on lead code, which puts me in top 0.7% DSA coders in the whole world on lead code. Okay, इसके अलावा गाइज मेरी वर्ल्ड रैंक 313 एंड ऑल इंडिया रैंक 12 है इन गूगल कोड जैम 2021, विच इज द टफेस्ट एल्गोरिथमिक डीएसए कंपटीशन इन द होल वर्ल्ड। ओके, तो और हाँ गाइज, जो प्रीवियस ईयर फेसबुक मेटा हैकर कप हुआ था, जो अगेन बहुत भारी भरकम डीएसए कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल वन, आई हैव गॉट वर्ल्ड रैंक 700 एंड ऑल इंडिया रैंक टॉप 300। तो फेसबुक मेटा हैकर कप का टी शर्ट फ्रॉम द यूएसए हेडक्वार्टर्स वाज डिलीवर्ड एट माय होम इन इंडिया मुंबई। सो यू कैन सी कि जिस भी पर्सन का वीडियो देख रहे हो, ही इज हिमसेल्फ वेरी मच पैशनेट अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो बिना कोई वरी के आप इस वीडियो को देख सकते हो और आप मेरी टिप्स एंड गाइडेंस फॉलो कर सकते हो। अब गाइस कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे पता है आप बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। देखो, जो बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो जेंजी वाले बच्चे हैं, तो वो पढ़ाई की वीडियोस इतना डिटेल में नहीं देख सकते, एंटरटेनमेंट और टाइम पास वाले ही वीडियो देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप एक हाई पेइंग इंटर्नशिप और प्लेसमेंट क्रैक करना डिजर्व करते हो। ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बता देना कि बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प को हुआ था। नीचे जो जो लिखेगा सबको हार्ट मिलेगा, जो सबसे पहले लिखेगा वो पिन हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टाइप की प्रॉब्लम ना बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटोरिंग लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि आजकल बच्चे बहुत नेगेटिविटी में है, बहुत डिप्रेशन स्ट्रेस में है और बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी है। पढ़ाई वो बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं, ठीक है? फिर वो और दुखी होते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो सेकंड बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प नीचे लिख देना कि यस सर, मेरे साथ भी ऐसा या तो हुआ करता था या तो होता है, ठीक है? तो गई स्टोरी टाइम से चालू करेंगे। हर चीज करने के पहले कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, राइट? तो मोटिवेशन बना लेते हैं। अब सुनिए मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से। ये मेरे स्टूडेंट है अभिज्ञान, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब याद रखना, अभिज्ञान आचार्य को भी सेम टाइप की प्रॉब्लम्स थी। वो बहुत जबरदस्त ऑफर क्रैक करना चाहते थे, बट डीएसए इतना ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते थे। तो उनको मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई, उन्होंने फॉलो की, उन्होंने ये रिजल्ट ला दिया, ठीक है? आप देख सकते हैं उन्होंने 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से। इन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, ठीक है, कि सर आई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट फॉर द टीम एक्सबॉक्स एडवर्टाइजिंग। ये मुझसे ऑल टाइम हार्ड डीपी के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे भी डिस्कस करते रहते थे, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए वाले। उन्होंने मैसेज भी किया था, हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स। तो जब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को कॉन्कर कर लिया तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इनके साथ मेरा वीडियो पॉडकास्ट भी है यहाँ पर। अब मैं और एक स्टूडेंट बताना चाहूंगा जिन्होंने रिसेंटली 35 एलपीए का पैकेज क्रैक किया है फ्रॉम सिस्को। मैं आपको वो भी शो करता हूँ। इनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनके साथ भी हमारा वीडियो पॉडकास्ट का लिंक है, आप लोग देख सकते हो। इनकी प्रॉब्लम यही थी कि जब ये हमारे प्रोग्राम में आए थे तो ही वॉज अ टोटल बिगिनर इन डीएसए कोडिंग।
तो इनके गोल्स बहुत बड़े थे और ये थे बिगिनर, राइट? तो प्रॉब्लम बहुत होती थी इनको, ठीक है, चीज़ें करने में। बट आफ्टर फॉलोइंग द स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, इन्होंने भी सिस्को क्रैक कर लिया। आप देख सकते हो कितने खुशी से खड़े हैं सिस्को के इधर, ओके। तो अब आई थिंक सारा मोटिवेशन क्लियर हो चुका है एंड सारे रीजंस क्लियर हो चुके हैं कि वीडियो में क्यों बना रहा हूँ और आपको वीडियो क्यों देखना चाहिए। सो नाउ लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने आप लोग के लिए पूरा प्लान यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है। इस बार कुछ अच्छे न्यू पॉइंट्स भी है आप लोग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 1 जो मैं कहना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है, इमोशंस एंड फीलिंग्स इन द मॉर्निंग। तो गाइज, इमोशंस एंड फीलिंग्स इन द मॉर्निंग, ये पॉइंट आप लोग प्लीज लिख देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप उठते हो ना, तब हमेशा अज्यूम करो कि आपकी ब्रेन की बैटरी फुल होती है 100% पे। फुल 100% पे आपकी ब्रेन की बैटरी होती है, फिजिकली मेंटली आप एकदम रिचार्ज होते हो। तो आपके सुबह के इमोशंस और फीलिंग्स कैसे है ना, सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट है। द वन हु विंस द मॉर्निंग विंस द डे, मैंने यहां पर लिख के रखा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप सब लोग अपनी मॉर्निंग की वाट लगा देते हो। आपको मॉर्निंग की वाट लगाना बंद करना है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ कॉलेज स्टूडेंट, तो आपका काम इस दुनिया में बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है कि मॉर्निंग होते ही आप लोग ये डिवाइस को खोलते हो। देखो मेरे पास ये दो डिवाइसेस है, सुबह से लेके अब तक मैंने इसको 1-2 बार ही खोला है, ठीक है। 2 डिवाइसेस को, दो फोन। सुबह उठ के जो बंदा फोन खोलता है वो गया काम से। क्यों? क्योंकि फोन खोलते ही क्या दिखेगा आपको? आपको व्हाट्सअप दिखेगा, व्हाट्सअप के ग्रुप के मैसेजेस दिखेंगे, स्टोरीज दिखेंगी, स्टेटसेस दिखेंगे, इंस्टाग्राम फीड रील्स दिखेंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस दिखेंगे, लिंक्डइन दिखेगा, और नेगेटिव न्यूज दिखेगी सोशल मीडिया की, भड़कीली चीजें दिखेंगी। ये सारा चीज आपको दिखना चालू हो जाएगा मोबाइल में। जो आप कंटेंट नहीं भी देखना चाहते वो भी आपको दिखाया जाएगा एल्गोरिदम के हिसाब से, जिसमें आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो, और आपके ब्रेन की वाट लग जाएगी। जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसमें लिमिटेड बैंडविड्थ ही स्टोर कर सकते हैं, पर हम जब इतना सारा फालतू इन्फॉर्मेशन ब्रेन में सुबह डाल देते हैं ना, तो ब्रेन का सेरोटोनिन लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल्स की लग जाते हैं पूरे के पूरे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इमोशंस और फीलिंग्स अगर सुबह हिल गया तो आपको सुबह अच्छा फील नहीं होगा। सुबह जैसे आपको एकदम अच्छा फील होना बंद हो गया, आप बिल्कुल भी 4 घंटे बैठ के डीएसए पढ़ ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है ऐसे ही स्क्रीन के सामने बैठ के डीएसए करोगे हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ब्रेन में रेजिस्टेंस फैक्टर होता है, याद रखना। अगर आपके दिमाग और बॉडी को एकदम अच्छा मोटिवेटेड पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, तो वो घंटा आपको 4 घंटे बैठा ही नहीं सकता पढ़ने के लिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम डोपामिन कंट्रोल की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डोपामिन कंट्रोल। देखो, आपको क्या करना है ना, जितने भी आपके नेगेटिव हैबिट्स है, नेगेटिव पीपल है आपकी जो लाइफ में, नेगेटिव एडिक्शंस है, और जो नेगेटिव पैटर्न्स है, और जो नेगेटिव न्यूज है, सबको कट कर देना है। बिल्कुल कट कर देना। मैं बता रहा हूं, बस सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखो, हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स से बहुत प्रॉब्लम है, कोई रिलेटिव से प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका कोई क्रश है, सिचुएशनशिप्स, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, लाइक आजकल तो अलग टाइप के ही रिलेशनशिप स्टेटस होते हैं जेंजी के, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहूंगा। हो सकता है कोई नेगेटिव पीपल से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से माइंड में थॉट जनरेट हो रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई नेगेटिव इवेंट आपके लाइफ में बहुत बड़ा वाला हुआ हो सकता है कोई नेगेटिव एडिक्शंस, हैबिट्स और पैटर्न्स है, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन, फिर अडल्ट कंटेंट देखने का एडिक्शन, जंक फूड खाने का एडिक्शन, नेगेटिव थॉट्स का गंदा हैबिट, कैटेस्ट्रोफाइजिंग, बहुत सारी अलग टाइप की बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप ध्यान से नोटिस नहीं कर रहे हो। फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होना भी प्रॉब्लम में डाल देते। तो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, वो सारी नेगेटिव चीजों को आपको दूर करना है। नेगेटिव पीपल, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव एडिक्शंस, सारी चीजों को एकदम दूर करना है, ताकि आपका डोपामिन आपके कंट्रोल में आ जाए। आप क्यों इतने नेगेटिव हैबिट्स और नेगेटिव एडिक्शंस में पड़े हुए हो? कभी ये बात सोचा है आपने? क्यों आपको इतना देर इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट देखना पड़ता है, इतना टाइम आपको सोशल मीडिया पे टाइम पास करना पड़ता है, इतना टाइम आप नेगेटिव न्यूज देखते रहते हो? क्यों ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में? क्यों आप इतना नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते रहते हो? ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इतना सारा नेगेटिव कंजम्पशन करते जा रहे हो महीनों से, सालों से। अब ब्रेन उस टाइप से रिवायर हो गया है और आपके डोपामिन की लग चुकी है। डोपामिन का मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेन का मोटिवेशन रिवॉर्ड केमिकल होता है, ठीक है। एक अच्छा डोपामिन लेवल कैसा दिखता है? अच्छा डोपामिन लेवल ऐसा दिखता है, जनरली स्पीकिंग। ये आप सुबह उठे, ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब अच्छे से सुबह मोटिवेशन बढ़ गया और अच्छे से आगे जा रहा है, इस टाइप का जनरली आपका डोपामिन लेवल दिखना चाहिए था। बट आप लोगों का ऐसा दिख रहा है, आप लोग का ऐसा दिख रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर बेस लाइन के भी नीचे, ऐसा हो रहा है आप लोग का। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सुबह उठ के देखो, जब भी आप एक कोई भी स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटी करते हो, मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी किया जिसमें मजा तो मिला बट मेहनत नहीं करना पड़ा। जंक फूड खा लिया, मजा मिला, मेहनत नहीं करना पड़ा। सोशल मीडिया पे टाइम पास कर लिया, मजा मिला, मेहनत नहीं करना पड़ा। जैसे जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको इसके अंदर नहीं गिनेंगे। तो स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटी करते हो तो आप लोग का डोपामिन स्पाइक हो जाता है, तो तब आपको माइंड और बॉडी में अच्छा फील होता है। बट जो चीज ऊपर जाती है नीचे आती है। जैसे आपने मजे किए, अब जस्ट थोड़ी देर बाद आपका डोपामिन ऐसे नीचे चला जाएगा।
फिर आपको फिर से मजे करने का मन होगा, फिर से इस मोबाइल को खोलोगे, ठीक है। पर इस बार पहले जितना मजा नहीं मिलेगा, उसका आधा या कुछ मिलेगा, दिन में आप देखना। पर इस बार जो बुरा फील होगा वो नॉर्मल जैसा लाइफ है उससे भी ज्यादा बुरा फील होगा आपको उसके बाद में। जो जनरल फीलिंग्स होती है, मजा नहीं आता बॉडी के अंदर रहने में भी। फिर आप उससे बाहर निकलने के लिए फिर से मोबाइल या कुछ यूज करोगे, खुद को डोपामिन स्पाइक देने के लिए, नेगेटिव हैबिट, एडिक्शन, कुछ भी कर लोगे। इसके अंदर जो पर्सन से आपको प्रॉब्लम है उसका स्टेटस स्टोरी देखना भी आपको डोपामिन स्पाइक देता है इस टाइप का। तो फिर से पर देख रहे हो ना, माइंड की वाट लग जा रही है। तो हमको ये सब से दूर हो जाना है। आप एक पेपर पे ना गाइस प्लीज आज ही ये चीज करना, मैं आप लोग को बता देता हूँ। नेगेटिव पीपल, हैबिट्स, एडिक्शन, पूरा लाइन से बनाओ कि ये चीजें मुझे हार्म कर रही है, नुकसान दे रही है, और उन सबको कट कर दो। क्लियर? अब ये आप इसको ये सब चीजें लाइफ में इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि आपकी एक्चुअल लाइफ आपने बहुत बेकार बना दी है, ठीक है। एक्चुअल आपकी लाइफस्टाइल आपने इतनी खराब कर दी है कि अब आप इन चीजों पे डिपेंडेंट हो गए हो फॉर एनी टाइप ऑफ प्लेजर। इनको निकालने के बाद अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में डालनी है। ये करोगे, डोपामिन कंट्रोल में रहेगा, हर टाइम एकदम मोटिवेटेड और स्ट्रांग और फोकस्ड फील होगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर? अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रांग माइंडसेट। देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करते वक्त ना हम लोग स्ट्रांग माइंडसेट फॉलो नहीं करते, पता नहीं क्यों। जैसे कि बहुत जो अच्छे कोडर्स भी है, बिगिनर लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के, एडवांस लेवल के, जो बहुत सारे कोडर्स हैं, स्ट्रांग माइंडसेट फॉलो नहीं कर रहे गाइस। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। मतलब डीएसए क्वेश्चन उनसे हुआ नहीं तो खुद के बारे में गंदा बोलते हैं, अरे यार मुझसे क्यों नहीं हुआ यार, मैं अच्छा नहीं हूं यार, मेरी लाइफ झंड है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं। अब मुझे पता है आपका प्लेसमेंट सीजन क्लोज है तो आप हर कंपनी का ओए इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, बट आप बहुत ज्यादा कैटेस्ट्रोफाइजिंग करते हो, आप बहुत ज्यादा गंदा बोलते हो खुद को। अरे नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा है आप लोग की गाइस। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और अपने प्लेसमेंट को लेके, अपने फ्यूचर को लेके आप बहुत नेगेटिव हो। इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। मैंने आज ही अपने लेक्चर में बच्चों को सिखाया था। मैंने बोला उनको कि नॉलेज एंड स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉलेज एंड स्किल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज योर माइंड सेट। अगर एक बंदे का माइंडसेट एकदम स्ट्रांग है और भगवान उसके साथ है, देन ही कैन राइज टू द हेवन फ्रॉम द एशेस। ये बात याद रखना। अगर माइंड मजबूत है और भगवान आपके साथ है, नथिंग कैन स्टॉप यू, यू विल रीच द टॉप ऑफ द टॉप। गॉट द पॉइंट? तो गाइज भगवान को साथ में कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। प्रेयर और भगवान पे भी भक्ति फोकस करना है, बट माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। मतलब लाइफ में भी कैसा भी सिचुएशन चल रहा हो, नहीं आ रहा है डीएसए, नहीं मिल रहा है अच्छा जॉब, फील तो होता है ये सब, पर बोलने का नहीं अपने मुंह से। अपने मुंह से आप लोग को बोलना है, नो आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट एट डीएसए, आई एम पुटिंग ग्रेट एफर्ट इन डीएसए, सून आई एम गोइंग टू डू वेरी वेरी गुड, दिस इज माई स्ट्रगलिंग फेज एंड सून माई सक्सेस फेज इज ऑल्सो गोइंग टू कम। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स को बदल बदल के बोलना चाहिए बंदे को। देखो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, दिमाग में अलग ही फीलिंग होने लग जाएगा। ये सब करने से नेचुरल डोपामिन राइज होता है। वो जो गंदा वाला डोपामिन स्पाइक ऊपर नीचे आप कर रहे हो ना, ये चीप डोपामिन है। नेचुरल डोपामिन स्पाइक करोगे तो ब्रेन को अच्छा फील होगा। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी बेसिक चीजें हमको याद रखनी होती है। क्लियर? क्योंकि याद रखना एक चीज, लेस इज मोर, इंप्रूवमेंट फ्रॉम सब्सट्रैक्शन, जो मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जहां 1-to-1 मेंटरिंग देते हैं, डे लाइफ ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं बच्चों को, 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें मैंने ना कोर्स के सेकंड वीडियो में सिखा के रखा है इंप्रूवमेंट फ्रॉम सब्ट्रैक्शन। लाइक अगर आप लोग को भी मुझसे 1-to-1 मेंटरिंग, पर्सनल हेल्प, डे लाइफ ट्रेनिंग और बाकी सारी चीजें चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, जून या मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के बैच पर कोई ऑफर चल रहा है तो यू कैन अवेल इट। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। इंप्रूवमेंट फ्रॉम सब्ट्रैक्शन क्या होता है? लेस इज मोर, कम करने से ज्यादा हो जाएगा। अगर वो कम वाली चीजों को एकदम भारी भरकम तरीके से किया जा रहा है फुल फोकस के साथ, इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी एट वन पॉइंट। इसको और एक चीज कह सकते हैं इन्वायरमेंट कंडीशनिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम मास्टर करना है, बहुत जबरदस्त पैकेज चाहिए, राइट? तो ये वाली चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में बता के रखा है, मुझे देखने दो। कंट्रोल योर अनमेट नीड्स आपको बताना है, माइलिनेशन तो अभी आपको हो ही जाएगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ओके, थिंक अबाउट द डीएसए क्वेश्चन इन ब्रेक्स, हाँ ये अच्छा चीज है, ठीक है। अब आप लोग मेरी आगे की बात एकदम ध्यान से सुनो, आप एकदम सक्सेसफुल होने वाले हो, सक्सेस के लिए तैयारी कर लो। तो गाइस देखो, जैसे ही आप सुबह उठोगे, आपको सुबह उठते ही 4 घंटा डीएसए पढ़ना है। कैसे? सुबह उठो, मोबाइल को 4 घंटे के लिए आपको नहीं खोलना है, तो ये आपका रूम है। ये वाली ट्रिक कभी मत भूलना भाई, इतना आगे चले जाओगे, बहुत आगे पूरा अब धरती से मार्स पहुंच जाओगे, इतना आगे। अब मेरी बात समझो, उस लेवल का एनालॉजी समझिए।
जो आपका रूम है ना, मोबाइल को आपको दूसरे रूम में रखना है। सुबह उठते ही मोबाइल दूसरे रूम में रख के उसको अलग चेक कर दो, स्विच ऑफ कर दो। घर वालों को पहले ही बोल दो कि मुझे अभी नेक्स्ट 4 घंटा कोई डिस्टर्ब मत करना, तभी मुझे प्लीज मैसेज कॉल करना। अगर मोबाइल पे कोई इंपॉर्टेंट चीज है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो गई है तो मुझे बता देना, नहीं तो मत बताओ मुझे। 4 घंटे के लिए आपको रूम में अकेले बैठना है, ठीक है। अब जब आप रूम में अकेले बैठे हो, तो यहाँ पर आपका लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका लैपटॉप होना चाहिए, और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, जो वर्क स्टेशन है, यहाँ पर आपका लाइक बुक, पेन एंड पेपर, थिंग्स लाइक दैट, इतनी चीजें होनी चाहिए, क्लियर। और वाटर बॉटल होना चाहिए एंड सम यमी टेस्टी फूड होना चाहिए, क्लियर। अब जब आप पढ़ने जाओगे तो आप बहुत इजीली पढ़ पाओगे। क्यों? पहली बात तो रूम को क्लीन रखना है, एकदम साफ रूम होना चाहिए, ठीक है। और रूम में एसी भी चालू कर दो अगर है तो, नहीं तो फैन फुल स्पीड पे। रूम एकदम क्लीन होना चाहिए, थोड़ी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए इधर उधर। योर एनवायरमेंट अफेक्ट्स योर माइंड, ओके। तो रूम एकदम क्लीन होना चाहिए, ये बात आप कभी मत भूलना। एसी भी ऑन कर लेना और रूम फ्रेशनर भी ऐड कर देना, क्लियर। ये सब मतलब आप समझ रहे हो क्या हो गया। आप सुबह उठे, रूम एकदम साफ है, बहुत हवा आ रही है नेचुरल, या फिर एसी ऑन किया है, अच्छा खासा पानी पड़ा हुआ है, अच्छा खासा फूड स्नैक्स पड़ा हुआ है, रूम फ्रेशनर भी ऑन है। तो जब दिमाग ऐसी चीजों को देखता है तो उसको लगता है ये अच्छी जगह है, यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट हो तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है 20, एक नॉर्मल बंदे का एक्टिवेशन एनर्जी 80 है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कितना स्टार्टिंग में एफर्ट लगाना पड़ रहा है कोई हार्ड लेवल एक्टिविटी चालू करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग चालू करने के पहले कोई कोई लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, इसलिए वो लगा ही नहीं पा रहे, छोड़ दे रहे हैं। किसको इसको एकदम कम एफर्ट में उसकी गाड़ी चालू हो जा रही है, मतलब गाड़ी चालू करने में कितना एफर्ट लग रहा है। तो जब कंडीशन आजू बाजू में इतना अच्छा होता है ना, तो फिर दिमाग यस बोल देता है। दिमाग बोलता है यस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मैं स्टडी टेबल पे बैठ सकता हूँ, स्मेल मस्त है, खाना वाना भी मस्त है, ठंडा है, क्लीन है, ओके। जैसे ही आपने उसको डेस्क पे बिठा दिया, अब गेम चालू हो जाएगा। अब लैपटॉप खोलो आप, लैपटॉप के अंदर पूरा 4 घंटा कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं खुलेगा, कोई लिंक्डइन नहीं खुलेगा, कोई व्हाट्सएप ऐप, कोई वेबसाइट खोलनी ही नहीं है कोडिंग वेबसाइट के अलावा। लीड कोड, जीएफजी, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, या फिर जो हमारा कोर्स है या जो भी आप कर रहे हो उसके अलावा बस कुछ नहीं खुलना चाहिए। एक ही एक्सेप्शन है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे देख रहे हो, अलग बात है, वो समझे बात को, क्लियर। पर गाइस उसमें भी आपको कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी है। लाइक यूट्यूब में सिर्फ वो वीडियो ही देखना है, बाकी वो यूट्यूब के वीडियो का रिकमेंडेशंस और नीचे क्या वो सब नहीं, समझे। एकदम एकदम मॉन्क मोड में जाना है आपको, समझे बात को, समझे। ओके सर, तो अब क्या किया जाए। अब आपके साथ माइलिनेशन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एनवायरमेंट एकदम अच्छा है, आप सिर्फ डीएसए का क्वेश्चन 4 घंटे के लिए खोल रहे हो, उसी को पढ़ रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी का आंसर लिख रहे हो। जब बहुत बोर हो जाता है तो आप ब्रेक में क्या कर सकते हो, आप ब्रेक में ऐसे पानी पियोगे, आप थोड़ा इधर उधर चलोगे, कोई इंसान से थोड़ा बात कर सकते हो, बट बाहर की कोई दुनिया की न्यूज मोबाइल पे कंज्यूम नहीं करनी है क्या हो रहा है, और ऐसा पानी पीने का, ठीक है। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई लेवल्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड माइलिनेशन, ओके। माइलिनेशन क्या है, न्यूरोसाइंस कंसेप्ट में आपको डीपली बताने वाला हूं, बस ये ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर। अब गाइस जब ये करोगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आएंगे, बट इसमें आप फेल हो सकते हो। 4 घंटे के लिए एकदम भयंकर तरीके से फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग को मैं एक ट्रिक बता देता हूं, समझो ये सारी चीजें आप कर रहे हो, आपके माइंड में कुछ चीजें आएगी कि भाई एक बार तो मोबाइल खोल के देख लेना यार, भाई श्रुति का स्टेटस एक बार तो देख लेना भाई। ये वाले नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के टाइम स्टैम्प के साथ बताना कौन सी लड़की का नाम लिया था, भाई एक बार तो देख लेना भाई, भाई एक बार तो कुछ गलत हरकत कर लेना भाई, थोड़ा तो मजा दे देना भाई, ये दिमाग आपको बोलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आप डायरेक्टली नो नहीं बोलते हो अपने माइंड में, आपने बैलेंस बना के रखा है, आप निगोशिएटर, आप लॉयर बनने जा रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है। जैसे ही सारे थॉट्स आते हैं तो आप 50-50 अपना सोचते हो, करो कि नहीं करो यार, करो कि नहीं करो। अरे न्यूरो साइंस में दिया हुआ, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको विल पावर ऑलरेडी डाउन हो जाता है। अगर आपको नेगेटिव हैबिट, एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है तो थॉट आते पहले ही नो बोल देने का, नो, आगे मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए 4 घंटे के लिए बेटा, मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आपने उसको लिया और सोचना चालू किया कि करूं कि नहीं करूं, तो आप हारने के डायरेक्शन में जा रहे हो। ये ट्रिक याद रखना, बहुत जबरदस्त वाला है, ठीक है। तो ये सब करने से हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। क्यों आता है रिजल्ट ज्यादा, उसको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, जब हम 4 घंटे में जब कर रहे हैं ना, उसके बीच में अगर आप ब्रेक्स भी ले रहे हो तो ब्रेक्स में भी क्वेश्चन का सोचो। 4 घंटे का डीएसए का हो गया आपका स्टडी वाला रूटीन, तो पूरे दिन ट्राई करो कि कोई एक डीएसए क्वेश्चन पढ़ के रखो और उसके बारे में सोचते रहो थ्रू आउट द डे फॉर अबाउट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। इससे एट द बैकग्राउंड इन द सबकॉन्शियस माइंड भी डीएसए होता रहेगा और आपका डीएसए स्ट्रांग होता जाएगा। ये ट्रिक्स मैंने पास में बहुत यूज किया, बच्चों को जनरली सब कोई बताता नहीं है। अब माइलिनेशन का कंसेप्ट सुनिए। देखो, एक बंदा है स्टूडेंट 1, दूसरा बंदा है स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 वाला जो बंदा है
वो डीएसए उसने 5 घंटे किया, स्टूडेंट 2 ने भी डीएसए 5 घंटे किया, बट स्टूडेंट 1 को 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट आ रहा है और स्टूडेंट 2 को आ रहा है 20 आउट ऑफ 100 रिजल्ट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 1 माइलिनेशन कर पा रहा है। ये न्यूरो साइंस का कंसेप्ट है, ये आपका दिमाग है। इसमें समझो आप डीएसए पढ़ रहे हो तो ये आपका डीएसए का सर्किट तैयार हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बट हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो मोबाइल का भी हमारे दिमाग में सर्किट होता है कि मोबाइल में ये ऐप में क्या चल रहा है। ठीक है, जिस पर्सन को आपको जिस पे क्रश है उसका भी सर्किट चल रहा है साइड में। ठीक है, और भी चीजें बहुत है, लाइक नेगेटिव सोशल मीडिया का, न्यूज का। ठीक है, मॉम डैड ने क्या बोला, लाइफ में क्या इवेंट चला, इन सबके सर्किट चल रहे हैं। जब बहुत सारे सर्किट एक टाइम पर चल रहे होते हैं, जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो, तो इंडिविजुअल सर्किट्स वीक होते जाते हैं। डीएसए का सर्किट एकदम वीक हो जाता है, तो माइलिनेशन नहीं हो पाता। माइलिनेशन यानी एक पर्टिकुलर सर्किट, बहुत एक पर्टिकुलर न्यूरल सर्किट और न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड है वो बहुत स्ट्रांगली फायर करना, वो पाथवे एकदम स्ट्रांग हो जाना। बट अगर आप सुबह 4 घंटे सिर्फ डीएसए करोगे और दूसरे थॉट्स आने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे आपको, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं, मोबाइल ही वो जड़ है जिससे एक्स्ट्रा थॉट्स आते हैं। और लोग उनको 4 घंटे अलग कर लिया ना सुबह आपने एकदम उठ के, तो अब क्या होगा, बाकी सर्किट 4 घंटे के लिए नहीं चल रहे हैं हमारे दिमाग में, सिर्फ डीएसए का सर्किट चलेगा तो दिमाग सीपीयू टाइप है, स्ट्रांग हो जाएगा, भर भर बम 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 एकदम स्ट्रांग। अब क्या होगा, ये हो रहा है स्टूडेंट 1 के साथ। अब वो जो भी कंसेप्ट पढ़ेगा, वो जो भी कोड लिखेगा, जो भी करेगा, एकदम डीपली उसके दिमाग में घुसने वाला है। वो इस टाइप से उसको समझ लेगा, इस टाइप से याद रखेगा कि बहुत दिनों के बाद भी ना भूले वो, और न्यू क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर पाए, क्योंकि उसने उतना फोकस कंसंट्रेशन एनर्जी के साथ उसको किया था। बट स्टूडेंट 2 ने ऐसा नहीं किया। फोकस कंसंट्रेशन एनर्जी यानी सनलाइट पूरे धरती पे गिर रही है बट हर पेपर जल नहीं रहा है, बट सनलाइट को एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास के आगे रख दो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का लाइट इधर कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगा और पेपर जल जाएगा। तो इसी को माइलिनेशन कंसेप्ट कहता है। जब दिमाग का दूसरा सब सर्किट शांत करके एक सर्किट को भयंकर तरीके से बढ़ाया जाता है कुछ घंटों के लिए, तो आप वो स्किल दूसरों से बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेते हो। भले ही दूसरा 5 घंटे कर रहा है बट दूसरा बीच में मोबाइल भी निकाल रहा है, जंक फूड भी समझो खा लिया। वो तो मैंने जो पहले फूड की बात की थी अच्छा वाला था, जंक फूड खा लिया, मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल में टाइम पास कर लिया, नेगेटिव न्यूज पढ़ ली, गलत लोगों से बात कर ली, सुबह उठ के किसी से झगड़ा कर लिया। ये इमोशंस और फीलिंग्स और ये सब कंट्रोल करना होता है भाई, दूसरे सर्किट दिमाग में नहीं चलाने हैं। ये बात को प्लीज आप मत बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता। अब गाइज, नो डिसीजन फटीग एंड वन थिंग एट अ टाइम, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, एक टाइम पे समझो अगर आपने डीपी मास्टर करने का सोचा है तो 5 दिन तक डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही पढ़ना चाहिए, उसी के सारे वेरिएशंस करना चाहिए, बीच में दूसरे दूसरे टॉपिक्स फिक्स मत करो। जब आप एकदम एडवांस लेवल पे चले जाओ, जहां आपको हर टॉपिक अच्छे से आता है, तब आप मिक्सचर करो, तब आप मजे करो। पर पहले एक चीज को तो डेवलप करने लो। ब्रूस ली सर ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था, आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड अ मूव फॉर 1000 टाइम्स। ओके, एक चीज को मास्टर करो, फिर दूसरी चीज को मास्टर करो, फिर तीसरी चीज को मास्टर करो, लाइक दिस। फिर धीरे धीरे मिक्स सिंगुलर टॉपिक्स मास्टर करो, स्टैंडर्ड डीएसए नॉन स्टैंडर्ड डीएसए मास्टर करो, तो करना ही है। और क्या मैंने लिखा हुआ है, नो डिसीजन फटीग। देखो गाइस, सबसे ज्यादा टाइम हमारे माल में कहां वेस्ट होता है, हम सुबह उठ के सोचते हैं कि ठीक है भाई, आज मैं कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, आज मैं कौन सा टॉपिक करूं, कौन सा वेरिएशन करूं मैं डीएसए में, आज कौन सी चीज रिवाइज करूं, मैं आज किस चीज का रिवीजन नोट बनाऊं। गाइस, सोने के पहले ही पूरी प्लानिंग करनी है। सोने के पहले प्लानिंग करोगे तो रात को सोते वक्त वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड और चीजें फिगर आउट कर चुका होगा। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स का भी टाइम स्टैम्प बता देना, अगर यहां तक देखा तो पूरा डिजर्व कर दो 50 से 60 लाख का पैकेज। तो गाइस, रात को डिसाइड कर लिया, सुबह उठते दिमाग का ऐसा होना चाहिए, उठा, मैंने रात को डिसाइड कर लिया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, कुमार के सर का कोर्स का 50 से 60 तक का क्वेश्चन करूंगा, उठ के सीधे वो कर रहा है चालू, डन। ताकि जो दिमाग का एनर्जी है वो क्वेश्चन करने में जाए, ये कर सोचने में नहीं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। उसमें बहुत मेंटल और कॉग्निटिव एनर्जी वेस्ट होती है। हमको अपना सारा कॉग्निटिव मेंटल एनर्जी डीएसए के लिए बचाना है। इसको नेगेटिव हैबिट्स, पीपल, नेगेटिव पैटर्न्स, एडिक्शंस में नहीं देना है। साथ ही साथ इसको हमको डिसीजन फटीग में भी नहीं देना है, तभी तो आउटपुट एकदम भयंकर आएगा। हमेशा एक बात याद रखना, एनर्जी इज एनर्जी आउटपुट इज नथिंग बट इनपुट इनटू फोकस। तो आप इनपुट, आप कितना टाइम, कितना एफर्ट दे रहे हो, बट फोकस कितना है, दूसरे सर्किट कितने बंद है और एक सर्किट कितना चालू है, इससे आपका डीएसए का एनर्जी आउटपुट देखा जाता है। तो होपफुली गाइस, आपको ये वीडियो में बहुत सारी चीजें समझ आ गई होगी। ऐसे ही करके फॉलो करना। आपने देखा मेरे स्टूडेंट 35 एलपीए क्रैक किया, 2 करोड़ ऑफर क्रैक किया, आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। रोज इस चैनल पर वीडियोस देखो, क्योंकि मैं सारी रिसेंट कंपनीज के वही इंटरव्यू वीडियोस कवर करता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर, मैं नोशन डॉक का लिंक दे दूंगा, बहुत सारी गाइडेंस और चीजें यहाँ पर कवर्ड है। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स का भी टाइम स्टैम्प मुझे बता देना। बेस्ट जॉब अपडेट्स चाहिए और मुझसे फ्री डीएसओ ईसीपी की वीकेंड लाइव ट्रेनिंग चाहिए, आज मैंने एक फ्री क्लास ली थी, ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। बेस्ट डीएसओ ईसीपी का रोड मैप 2026 के हिसाब से, जिस टाइप के क्वेश्चंस कंपनीज पूछी वही इंटरव्यूज के लिए, उसके हिसाब से मैंने वीडियो बना के रखा है। 1000 आवर्स ऑफ डीएसए रिसर्च मैंने कर रखी है 20 मिनट में, कि एक्चुअल में डीएसए में क्या क्या होता है, किस किस टाइप से पढ़ लेना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। व्हाट द पॉइंट गाइस। अब गाइस, मैंने क्या बोला था, आप इस लाइफ में सब कुछ कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और भगवान आपके साथ है। माइंडसेट स्ट्रांग समझ गए, भगवान की बात सुनो। हर आती आती सांस श्वास में राम नाम का सुमिरन लेना, लाइक दिस।
क्यों करना है? देखो, कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, कोडिंग, रिलेशनशिप्स कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। तब हमारी आत्मा का फाइनल गोल होगा भगवान के पास रीच करना, अमरलोक और मोक्ष रीच करना। बट वो नहीं कर पाएंगे अगर ह्यूमन जन्म में भक्ति नहीं की भगवान की, राम नाम का सुमिरन नहीं किया आती जाती सांस में, क्योंकि आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करने से कर्म करते हैं अच्छे और बुरे। व्हेन द कर्मास ऑफ योर्स get zero, prarabdha and all the past karmas, when they become zero, then you are eligible to get out of this constant birth and death cycle of suffering in this world in different life forms and reach God. Or else you will have to keep on getting born in other different life forms on this planet for eternity until your karmas get zero, which can only be done by chanting the name of God Ram in every ingoing and outgoing breath. Got the point? आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे युगास थे, राइट? कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, ओके, वो भी बार बार रिपीट होते रहते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। बट 84 लाख स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होते हैं इन एनी पर्टिकुलर युगा, एज फार एज यू माइट बी नोइंग। तो कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी बनते रहते हैं इन अलग अलग लाइफ फॉर्म्स दिस आत्मा। बट ओनली वन टाइम आउट ऑफ ऑल दोज 84 लाख स्पीशीज बर्ड्स यू गेट टू बी बॉर्न एज अ ह्यूमन। और जब आप ह्यूमन बॉर्न होती हो तो हमारे पास वो फैकल्टीज और फैसिलिटी और इंटेलिजेंस होता है भगवान की भक्ति करने का। तो 24 घंटे में से अगर आधा एक घंटा भगवान को नहीं दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू हैव टू फोकस ऑन गॉड, डू नॉट फॉरगेट गॉड, ओके। इसके रिगार्डिंग और राम द्वारा वेबसाइट के लिंक, राम द्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो और जान सकते हो और भगवान के क्लोज आ सकते हो। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राम राम।